मेरा नाम आयशा है और मेरी अम्मी ने और मेरे अब्बू ने मुझे सन 2009 में निकाल दिया था घर से, हॉस्टल में दाखिल करवा दिया था। उसके बाद सन 2012 में मेरी शादी करी। मेरी शादी करने पे मेरी सास को कहा कि शादी करने को, तो मेरी सास ने कहा मेरे बेटे के पास ना कारोबार है ना घर है। तो मेरे अब्बू ने कहा कि मैं बाहैसियत हूँ और मेरी चारों बेटियों के नाम प्लॉट हैं, तो मैं अपनी बेटियों को मकान दूंगा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने अपनी अब्बू की बहुत मिन्नतें करी कि अब्बू मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो दो, आप मेरे पास आओ। ये यही कहते थे 6 महीने में आऊँगा, साल में आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा, साल में आऊँगा। फिर उसके बाद यही कहानी चलती रही। 12 साल मेरी शादी को हो गए आज। अब मैं पहली तारीख को यहाँ सांगड़ आई हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे, मेरे बच्चों को दुकान से मार कर बाहर निकाला है। वहाँ के लोगों ने देखा है कि अपनी बेटी को इसने धक्के मार के दुकान से बाहर निकाला है। अब 3 तारीख से मेरे अब्बू की दुकान बंद है और वो दीगर तकरीबात में शिरकत कर रहा है और अभी तक दुकान नहीं खुली है। मैं वुमेन वेलफेयर वालों के पास भी गई, वहाँ भी मैंने अपनी दरख्वास्त रजिस्टर करवाई है। एसपी ऑफिस भी गई हूँ, वहाँ भी मैंने अपनी दरख्वास्त रजिस्टर करवाई है। अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इसलिए मैं अपने अब्बू से यही इल्तिजा करूँगी, आएँ बैठकर बात करें, नहीं तो फिर मामला ख़राबी की तरफ तो वैसे ही जा रहे हैं। मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं सांगड़ में ही रहूँगी और अपने अब्बू की दुकान के पास ही खड़े होकर उनसे अपना हक मांगूंगी। मेरे को बताएं मेरा कसूर क्या है, मुझे किस वजह से घर से बाहर निकाला था। 6 बहन भाइयों का अलग मामला है और 7वीं मैं हूँ, मेरा अलग मामला है। इसलिए मुझे मेरा जो है ना इंसाफ करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनकी जायदाद में से, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सर छुपाने की जगह चाहिए। इसलिए इल्तिजा मेरी मेरे अब्बू से यही है कि मेरे साथ ताउन करें, नहीं तो फिर जो है ना छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच्चे हैं और मैं कसूरवार हूँ तो मेरे साथ बैठकर बात करें, दुकान बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आएँ बैठकर बात करें। मेरे चाचा लोगों के घर पे मेरे अब्बू हैं और ऐसा ना हो कि मैं अपने चाचा के ख़िलाफ़ भी एक्शन लूँ। इसलिए इनके ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगी। इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने अब्बू की दुकान के पास खड़े होकर ख़ुदकुशी करूँगी, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। मैं कराची नहीं जा सकती, कराची में मेरा कोई गुजारा नहीं है। मैं अपने फाकों की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे घर पे आटा नहीं होता, मैं अपने बच्चों से बहुत मुश्किल से खाना खिला रही हूँ। ये लोग होटलों पे बैठकर खाना खाते हैं, 360 पे बैठकर खाना खाते हैं। इसलिए मेरे साथ इंसाफ करें, मेरे को मेरा कसूर बताएं, मेरा माँ बाप बताएं, मैं उनके पास जाऊँ।